मुझे कभी लज्जित ना होने देना। मुझे अपनी धार्मिकता के द्वारा मुक्त कर और बचा। अपने कान मेरी ओर कर और मेरी सहायता कर। आइए हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे 45 नंबर जो कि हिंदी में है, गीत नंबर 45 जो हिंदी में है। बचता क्यों नहीं रे
सरों को झुकाएं। हे सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, आपने मानव जाति के प्रति अपने संवेदनशील प्रेम के कारण अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारा स्वभाव धारण करे और क्रूस पर अपना प्राण दे। हम पर दया कीजिए और हमें यह वर दीजिए कि हम उनकी महान दीनता के उदाहरण का अनुसरण करें और उनके महिमामय पुनरुत्थान में संभागी हों। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हम लोग सब ये छोटी किताब में हिस्सा लेंगे। प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका को खोल लें और उसका पेज नंबर 12 निकाल लें। सायंकालीन आराधना पेज नंबर 12। हम सब इसमें हिस्सा लेंगे। पवित्रता से सच कर प्रभु के आराधना करो। मेरी प्रार्थना प्रभु के सन्मुख सुगंधित धूप ठहरे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। जैसे हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हम सब इस प्रार्थना में हिस्सा लेंगे। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने से आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अतीत के किए गए पापों को क्षमा करें और वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार करें। भविष्य में हमें ताकि आपकी इच्छा को मानें और आपके मार्ग पर आनंद से चलें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। हम प्रभु के प्रार्थना में साथ साथ सम्मिलित होंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र नाम जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी होती है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने क्षमा किया। आप हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए। उनके राज्य पराक्रम और महिमा आप सदा साथ में आपके लिए। आमीन। मेहरबानी से आप लोग तशरीफ रखें और इस समय बाइबल का पहला हिस्सा जो पुराने नियम में पाया जाता है, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 49 अध्याय और 1 से 7 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 49 चैप्टर फर्स्ट 7 वर्सेस। हे धूपो मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोग ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ में से बुलाया। जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा और मुझसे कहा, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया
मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। और अब यहोवा, जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर फेर लिया, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदरण योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे यह भी कहा, ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने के और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, इज़राइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र, अर्थात यहोवा यूं कहता है कि राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग सब इस समय उत्तरवादी रूप में भजन संहिता 71 में हिस्सा लेंगे। उत्तरवादी रूप में भजन संहिता 71। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी लज्जित ना होने देना। मेरे लिए आश्रय की चट्टान बन और मुझे बचाने के लिए एक दृढ़ गढ़, क्योंकि प्रभु तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। तू ही मेरी आशा है हे स्वामी। हे प्रभु, मेरी यौवन काल से तू ही मेरा भरोसा है। मैं बहुत लोगों के लिए एक चमत्कार हूं, पर तू ही मेरा दृढ़ आश्रय स्थल है। बुढ़ापे में मुझे मत छोड़, और मेरी शक्ति समाप्त हो चुकी है, मुझे मत त्याग। परमेश्वर ने उसे त्याग दिया, उसका पीछा करो और उसे पकड़ो, क्योंकि उसको बचाने वाला कोई नहीं है। जो मेरे प्राण के खोजी हैं वे लज्जित हों और नष्ट हो जाएं। जो मेरी बुराई का प्रयत्न करते हैं वे निंदा और अपमान में बढ़ जाएं। मैं दिन भर अपने मुंह से तेरी धार्मिकता की, तेरे उद्धार के कार्यों की, तेरे असंख्य कार्यों की चर्चा करूंगा। हे परमेश्वर, तू मेरी युवावस्था से मुझे सिखाता रहा है, अब भी मैं तेरे अद्भुत कार्यों को घोषित करता हूँ। तेरी सामर्थ और धार्मिकता हे परमेश्वर आकाश तक व्याप्त है। तूने महान कार्य किए हैं कि परमेश्वर तेरे समान और कौन ईश्वर है। हे मेरे परमेश्वर, मैं घृणा के साथ तेरे सत्य की सराहना करूंगा। इज़राइल के पवित्र परमेश्वर, मैं सितार के साथ तेरा स्तुति गान करूंगा।
मैं भी निरंतर तेरी धार्मिकता का पाठ करूंगा, क्योंकि जो लोग मेरी बुराई का प्रयत्न करते थे वे लज्जित और अपमानित हुए हैं। इस समय नए नियम से पाजी साहब का आपके सामने पढ़ेंगे और हम सब थोड़ी देर के लिए परमेश्वर का आदर देते हुए हम थोड़ी देर के लिए और खड़े होंगे। इंजील का पाठ लिया गया है मरकुस की इंजील उसका 14 अध्याय, Gospel according to Saint Mark chapter 14 from verses 1 till verse 9। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी के पर्व का होने वाला था और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे क्यों कर छल से पकड़कर मार डाले, परंतु कहते थे कि वे पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोग उन्हें बलवा करें। जब वो बेतनिया में सिमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सर पर उंडेला, परंतु कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, तुम जब चाहो तब उनसे भलाई करा सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने मेरी गाड़ी जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह में इत्र मला है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके नाम इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाए। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की महिमा हो। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, जमात के मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें और हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, उन शिक्षाओं के लिए जो पुराने नियम में हम आपके बारे में पाते हैं और नए नियम में वो सारी शिक्षाएं पूरी हुई हैं। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं। और जो पृथ्वी पर जो आपके दिन थे, आखिरी दिनों में जो आपने जो सबक जो शिक्षाएं अपने लोगों को दी, और आज हम सब के लिए वो शिक्षाएं हैं। काश कि हम उन शिक्षाओं को मानने वाले हो सके और आपके बताए हुए रास्ते पे चलने वाले हों। आज के वचन को हम आपके हाथ में रखते हैं। हमारा विश्वास है कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और आप अपने कलाम के द्वारा आप हम सबसे बातचीत करेंगे। इस दुआ को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ। आमीन।
आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये पैशन वीक, होली वीक है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब यीशु मसीह अपने आखिरी दिनों में से होकर गुजर रहे थे इस दुनिया में। और इन आखिरी दिनों में, आखिरी समय में, जो कीमती समय था, बहुत थोड़ा समय था यीशु के पास, उस समय का सदुपयोग करते हैं वो और उस समय का इस्तेमाल करके अपने चेलों को के लिए शिक्षा देते हैं, आने वाले अनुयायियों के लिए शिक्षा देते हैं। और इसलिए जो है उनकी एक एक शिक्षा जो है बहुमूल्य है। वचन जो है अद्भुत है, चमत्कारी है। ये वचन कुछ भी कर सकता है। आप अगर दुआ से इस वचन से मांगेंगे तो वचन आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने बारे में सब कुछ आखिरी दिनों में लोगों को बता दिया। सबसे पहले बता दिया अपने चमत्कारों के द्वारा कि मैं ही मसीहा हूं। अब किसी के समझ में आए ना आए, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट थिंग, परंतु यीशु ने अपने चमत्कारों के द्वारा दिखा दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र यीशु है। पाप संडे के दिन हमने देखा कि लोग यीशु को राजा बना रहे थे। वो घोड़े पर सवार हो के आया, गधे के बच्चे पे सवार हो के आया, और उसने क्या किया कि उसने ये लोगों में ये बात कानों में डाली, लोगों के सामने बात रखी कि मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैं लड़ाई झगड़े कराने नहीं आया हूँ, परंतु मैं पीस मेकर हूँ, मैं शांति का राजकुमार हूँ। और फिर यीशु ने और ये भी बता दिया कि मेरा राज इस दुनिया का नहीं। तुम मुझे राजा बनाना चाहते हो, परंतु मेरा राज इस दुनिया का नहीं, परंतु मेरा राज स्वर्ग का है। मेरा राज दिलों का है, मैं दिलों में राज करना मांगता हूँ। फिर प्रभु यीशु मसीह ने ये भी सिखा दिया कि जो हैकल होती है, जो चर्च होता है, हैकल होती है, उसका प्रांगण होता है। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, कहते हैं पादरी साहब मैं चर्च के अंदर बैठा हूँ और इसलिए मेरे मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए, परंतु पूरा ही प्रांगण जो है, जितना चर्च का एरिया है, पवित्र स्थान का एरिया है, वो सब पवित्र है, वो सब पवित्र है। और वो लोग जो वो कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, वो चर्च के अंदर नहीं कर रहे थे, हैकल के अंदर नहीं कर रहे थे, हैकल के प्रांगण में कर रहे थे। तो यीशु चाहते हैं कि मेरे प्रांगण में जहाँ पे इबादत होती है, उस पूरे प्रांगण को स्वच्छ रखा जाए। और जिस दिल में मैं राज करता हूँ, जिस दिल में मैं रहना चाहता हूँ, वो दिल भी साफ होना चाहिए। तो यीशु ने कल जो है पूरी हैकल को साफ किया था, और यीशु जो है हमारे दिल की हैकल को भी साफ करना मांगते हैं। आज जो है यीशु जो है सिमोन कोढ़ी के घर में बुलाए गए, उन्हें बुलाया गया, भोजन के लिए बुलाया। अच्छा, कमेंटेटर ये भी कहते हैं कि सिमोन कोढ़ी जो है लाजर का पिता था। कुछ कमेंटेटर ये कहते हैं कि सिमोन कोढ़ी जो था, जिसे खुदावंद यीशु ने चंगाई दी, और ये सिमोन कोढ़ी वो कोढ़ी है जो लाजर का पिता, मरियम और मार्था का पिता, और बैथनी में, इस जगह पे बैथनी पे उसे भोजन के लिए बुलाया गया। अच्छा, जब पैलेस्टाइन में क्या होता था, अगर किसी को भोजन के लिए आप बुला रहे हैं तो सबसे पहले जो गेस्ट होते थे उनके पैर धुले जाते थे, और ये टावल रखा जाता था, तो या कोई अंगूठा रखा जाता था, जिससे कि उस गेस्ट के पैर को साफ किया गया। अच्छा, यहूदी लोग जो थे शुद्धिकरण पे और साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान देते थे। वो
उनके घर के आगे बड़े बड़े मटके होते थे, क्योंकि पानी की बड़ी कमी थी उस जमाने में। जैसे कि आजकल तो नल है, सबके घरों में टैप लगे हुए हैं, प्रोवाइडेड हैं, बड़ी बड़ी टंकियाँ लोगों की लगी हैं छत के ऊपर में। उस जमाने में लोगों को दूर से खच्चरों से, यूं से, गधे से वो जो है वो लाना पड़ता था, या औरतें दूर दूर जाती थी पानी भरने के लिए। पहाड़ों में जाएंगे, अक्सर पहाड़ों में भी वही हो गया है कि घर घर में पानी आ गया है। परंतु मैंने देखा अपनी आंखों से कि लोग जो है नहाने भी और नल के जो नेचुरल सोर्स वाटर का जो होता था वहाँ पे जाते थे लोग नहाने के लिए, और वहाँ से पानी भर के अपने घर में लाते थे। तो एक पानी की बड़ी कीमत थी उस जमाने में। तो इसलिए जो है, क्योंकि ये साफ सफाई वाले थे तो पानी को स्टोर करके रखते थे, पानी को स्टोर कर देते थे। और जब कोई गेस्ट आता था तो पूरा तो नहीं नहला सकते थे, परंतु क्योंकि पैर जो है जमीन पे चलते हैं और वहाँ पे धूल मिट्टी बहुत रहती है, और उस जमाने में कोई ऐसे जूते नहीं होते थे जिस तरह से आज हमारे पास है, और स्पोर्ट शूज हैं या बूट है, ऐसा कुछ नहीं। स्ट्रैप वाले सैंडल उनके पास होते थे, और उनको जब पहन भी जाते थे तो उनके पैर गंदे हो जाते थे, और इसलिए भी गंदे पैरों को लेके घर के अंदर नहीं जाया जा सकता था। इसलिए जो है घर पैरों को धोया जाता था। और पैलेस्टाइन में एक और भी एक ट्रेडिशन था कि जब कोई गेस्ट घर में आता था तो उसके सर में कुछ बूंद जो है जो परफ्यूम होता था, अच्छा ऑयल होता था, वो उसके सर में डाल दिया जाता था, और ताकि पैर धो के और सर में तेल डाल के, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इसलिए जो है थके रहते थे, और इस वजह से थकान भी मिट जाती थी, इसलिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पे यीशु बैठने में है, और सिमोन कोढ़ी के घर में भोजन का इंतजाम इनके लिए किया गया है, और बहुत सारे लोग जो है यीशु को सुनने के लिए आए थे, क्योंकि लोग जो है यीशु को घेरे रहते थे और यीशु से बातचीत करना चाहते थे, उनके प्रवचन सुनना चाहते थे, उनके चमत्कारों को देखना चाहते थे। तो जो भी सुनते थे उनके बारे में, और जहाँ भी उन्हें सुनने में मिलता था कि यीशु वहाँ पे है, और लोग जो है यीशु के पास में उस जगह पे चले जाते थे उनसे मिलने। अब इस सिमोन कोढ़ी के घर में जो है यीशु को आमंत्रित किया गया, और उस जमाने में क्या होता था कि जो गेस्ट होते थे और काउच लगे रहते थे, और वो काउच जो है छोटे होते थे, और जिससे कि आप आराम से लेट सके, आराम कर सके, ऐसे काउच होते थे। अपना पैर फैला के और फिर जो है इस तरह का रेस्ट भी मिल जाता था, आराम भी मिल जाता था। तो यीशु जो है काउच पर बैठे हुए थे, और लोग भी बैठे हुए थे, और काफी लोग खड़े थे। और ऐसे में क्या होता है कि एक स्त्री आती है, और स्त्री और कोई नहीं थी, वो थी मरियम, मार्था दाजर की बहन, जो यीशु के दोस्त थे, और उनकी बहन मरियम थी, जिसे और एक मार्था थी जो आपस में कुड़कुड़ाती रहती थी। और यीशु ने कहा कि हे मार्था तो बहुत सारी बातों की चिंता करती है ना। मरियम ने जो भाग चुन लिया है वो सबसे बेस्ट है। मतलब बैठ के यीशु की कदमों में बैठ के वचन सुनती थी, और मार्था जो है काम करती रहती थी। तो इसलिए जो है ये वही मरियम है जिसने जो है जिसके भाई को यीशु ने जिंदा किया था, 3 दिन बाद जिंदा किया था, ये वही मार्था है। तो ये आती है, और वहाँ पे आती है, और एकदम से इसके पास में एक परफ्यूम था, बहुत ही महंगा। कहा जाता है कि भारत से
उस परफ्यूम को, नार्ड ऑयल को, उस परफ्यूम को बहुत ही वेस्ट कीमत भारत से इंपोर्ट किया गया, यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट होता था। तो भारत में भी उस जमाने में बहुत अच्छे कारीगर होते थे, परफ्यूम बनाते थे, तो बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज भारत था। तो उस समय जो है कहा जाता है कि परफ्यूम जो है भारत से आया, क्योंकि उस जमाने में लोग मर्चेंट जाते थे, भारत से यरूशलेम जाते थे, यरूशलेम से भारत भी आते थे। आप देखेंगे साउथ में काफ़ी यहूदी लोग जो हैं आपको साउथ में मिलेंगे, काफ़ी यहूदी लोग साथ में मिलेंगे। इसका मतलब इनका क्लोज कांटेक्ट था और ये आते जाते रहते थे, व्यापार के लिए आते जाते रहते थे। तो ये ऑयल जो है, ये परफ्यूम जो है, ये प्रभु यीशु जो भारत से खरीदा गया था, भारत से इंपोर्ट किया गया था, ये वो परफ्यूम था। और इतना महंगा था कि एक मामूली आदमी की जो वो थी, क्या बोलते हैं, तनख्वाह साल भर की, वो साल भर की तनख्वाह जो है 30 दिनारी, 300 दिनारी, एक साल भर की तनख्वाह होती थी किसी व्यक्ति की। तो उतना ज़्यादा महंगा परफ्यूम जो है, उसने क्या किया कि उसने तोड़ा और यीशु के सर में डाल दिया। अब लोग गुस्सा करने लगे, स्पेशली ये यहूदा इस्करियोती था, गुस्सा करने लगा, अरे इतना खर्च कर दिया, ये तो गरीबों में बांटा जा सकता था। और उस लेडी को जो है, मरियम को जो है खूब बताने लगे, गुस्सा करने लगे उससे कि तूने ऐसा क्यों किया। परंतु उसने जो किया अच्छा किया। उसके पीछे एक रीजन था, शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं है। रीजन ये था कि जब कभी कोई डिस्टिंग्विश व्यक्ति, कोई खास व्यक्ति अगर कोई ऐसे घर में पढ़ाई के लिए आता था, तो वो बोतल एक बार जो तोड़ी गई, उससे ऑयल निकाला गया, उसे कोई दूसरा इस्तेमाल न करे। कॉन्सेप्ट उसके पीछे ये भी था कि उसने 2 बूंद की जगह उसने पूरी बोतल को तोड़ दी और यीशु के ऊपर में डाल दिया। एक कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा ये था कि किसी को मालूम नहीं था कि ये ऑयल क्यों पड़ गया, यीशु के सर में इतना महंगा ऑयल क्यों डाल दिया, और उसके पैरों तक गया। और उसने जो है यीशु के पैरों को आंसुओं से, आंसू आ रहे, रो रही थी। उसे मालूम था कि यहूदी लोग जो है यीशु को पकड़ लेंगे और क्या करेंगे, इस समझ से बिल्कुल बाहर था। ये उसका डिवोशन था यीशु के लिए, ये उसका प्यार था यीशु के लिए। उसने जो कुछ उसके पास था, उसने सब कुछ यीशु पे न्यौछावर किया। ये इसे प्यार कहते हैं, ये यीशु के लिए प्यार है। और लोग उसे भिड़क रहे, और यीशु ने कहा उसने जो किया अच्छा किया, इसने मेरे मारे जाने और गाड़े जाने का इंतजाम किया। जो मरने के बाद जो परफ्यूम, अक्सर आपने देखा होगा, जो कॉफिन बॉक्स होते हैं, तो उसमें लोग जो है परफ्यूम जो है रख देते हैं, कुछ तोड़ के रख देते हैं और कुछ ऐसे भी रख देते हैं, खुला रख देते हैं ऐसे, ताकि जो है उस बॉडी में परफ्यूम होता रहे, गंध ना आए। तो यीशु कहते हैं कि इस महिला ने जो किया मेरे साथ अच्छा किया और मेरे मारे जाने और गाड़े जाने का इंतजाम किया। ये किसी को ये बात ध्यान में नहीं थी, परंतु संज्ञान में नहीं थी, परंतु वो महिला ऐसा करती है और उसे रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा रो गई थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि मेरे प्रभु पता नहीं कितने समय तक मेरे साथ रहेंगे। उसको ये मालूम नहीं था कि
ये कौन है, ही इज अ डिवाइन पर्सन, वो मर नहीं सकते हैं, वो मरने के बाद फिर जी उठेंगे, उसे इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। परंतु यीशु के लिए उसके मन में एक प्यार, यीशु के लिए कुछ भी करने के लिए याद। अक्सर चर्च में हमने देखा लोगों को कि इतने डिवोटेड होते हैं वो लोग चर्च के, एक तो समय से पहले आ जाते हैं और रेगुलर आते हैं, और चर्च के जो भी काम होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी दी जाती है वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से करते हैं। इतने ज़्यादा पोजीशन होती है चर्च के, इतने ज़्यादा वो चर्च से उनका इतना लगाव रहता है, इतना प्यार रहता है, और चर्च में कोई भी कमी होती है उन्हें एकदम से नजर आ जाती है, उसको ठीक करना चाहते हैं। हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं जो करते हैं। और अभी आप देखा छत, इस चर्च की छत जो है इतनी खराब, एक तरह से जब हवा चल रही थी, आंधी चल रही थी, तो अगर मुझे डर लगता था कि कभी अगर और जोर से आंधी आ गई तो हो सकता है कि पूरी छत जो है गिर सकती है, पूरी छत गिर सकती है। और इसके लिए हम लोग दुआई करते थे। और इस चर्च के जो बुजुर्ग हैं, एल्डर हैं, जैसे हमारी पास्टर कमेटी है, मिस्टर जेड है, और यहाँ पे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन्होंने जो है सोचा कि चर्च की छत को ठीक कराना चाहिए। और ये दुआओं का जवाब था कि एक अच्छा इंसान, एक ऐसा इंसान मिल गया जो इस छत को ठीक कर पाया। बहुत सारी जगहों से हमने बातचीत की, बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, जितना भी लगा उससे 3-4 गुना लग सकता था, परंतु ये दुआओं का जवाब था। तो लोग जो है कलीसियाओं के लिए, चर्च के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं और प्यार होता है उनका चर्च के लिए। वो अपनी चर्च को नहीं छोड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी चर्च में बराबर ही आएंगे, चाहे उनको कोई भला बुरा कहे, कुछ कहे, वो चर्च में आएंगे, बैठेंगे और चले जाएंगे चुपचाप से, परंतु वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे। इतना प्यार उनका चर्च में रहता है। और परमेश्वर देखता है, उसमें लिखा है भजन संख्या 34:15 में लिखा हुआ है कि यहोवा की निगाहें धर्मियों के ऊपर लगे रहती हैं और कान में सब उनकी पुकार को लगे रहते हैं। परमेश्वर उनके बारे में सुनता रहता है, देखता रहता है, उनको देखता रहता है। और जैसे अभी हमने पुराने नियम में पढ़ा, जैसा नबी की किताब में लिखा है कि तू मेरे बाल पकने तक, मेरे बुढ़ापे तक मुझे नहीं छोड़े। हमारा परमेश्वर ऐसा है, यीशु ऐसा है कि बुढ़ापे तक हमें नहीं छोड़ेगा। हमें लगता है कि हमारे साथ क्या होगा बुढ़ापे में, या हम क्या करेंगे। परमेश्वर जो है कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ता है, बुढ़ापे तक, आखिरी दम जो है परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। अभी हमने इज़ाइया नबी की किताब उसका 49 चैप्टर में पढ़ा, उसके 1-7 तक हमने पढ़ा। और हमारा खुदा ऐसा है, हमारा प्रभु ऐसा है। अभी संडे पे लड़के ने एक गीत गाया, माँ से बढ़कर हमारा खुदा यीशु मसीह है, माँ से ज़्यादा चिंता हमारा खुदा यीशु मसीह करता है। माँ के पेट में जाने से पहले से, और सिरजे जाते हैं तब से, और जब बाहर आते हैं तब से, जब पैदा होते हैं तब से वो हमारी चिंता करता है और हमारी देखभाल करता है। एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, परंतु परमेश्वर में कभी नहीं भूलता है। तो यहाँ पे जो है इसको ये मालूम था कि यीशु जो है महान है, और यीशु जो है, यीशु को बहुत प्यार करती थी ये महिला, जो है बहुत प्यार करती थी कि इतना अच्छा इंसान है और हमेशा तरफदारी करना। तो ये जो है यीशु के संग हमेशा रहती थी, आती थी, रहती थी और यीशु के वचन को सुनती थी। तो जो रियल डिवोटी रहते हैं वो वचन को सुनने के लिए जरूर आते हैं। जो रियल डिवोटीज रहते हैं वो क्रिसमस या ईस्टर या गुड फ्राइडे इन दिनों में नहीं आते हैं, वो रेगुलर चर्च में आते हैं।
वो रेगुलर वचन को पढ़ते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वचन पे हम लोग अमल कर सकें। तो रियल डिवोटीज लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं मरियम के जीवन से कि रियल डिवोटी सच में इसके अंदर में परमेश्वर के लिए डिवोशन था, यीशु के लिए प्यार था। तो आज हमें ये सबक मिलता है, क्या हम यीशु के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं? इस औरत ने जो कुछ इसके पास था वो सब कुछ यीशु पे न्यौछावर कर दिया। ये नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा, और उसने सब कुछ यीशु पे न्यौछावर कर दिया। ये नहीं सोचा उसने कि यीशु को मारने वाला योग्य लोग मार देने से मैं अपना परफ्यूम क्यों खत्म कर दूं, मैं क्यों बेकार कर दूं, उसे ये नहीं लगा। परंतु वो जो भी प्यार दिखाना मानती थी वो उसने अपना प्यार दिखाया। हम यीशु को कितना प्यार करते हैं? यीशु देखना मांगता है कि हम कितना प्यार करते हैं। दुनिया को ना दिखाएं यीशु को कितना प्यार करते हैं, परंतु यीशु को दिखाएं कि कितना प्यार करते हैं। क्योंकि आपके संबंध के बीच में और यीशु के संबंध के बीच में कोई आना नहीं चाहिए या कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। हमारा संबंध ऐसा होना चाहिए कि बहुत ही घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। और जब हमारे घनिष्ठ संबंध रहते हैं, यीशु हमारे संग संग रहते हैं और हमारी दुआओं को सुनते हैं, दुआओं का जवाब देते हैं और हर समय हमारे साथ रहते हैं। यीशु ने वायदा किया कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हर दम तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये परमेश्वर का वायदा है, यीशु का वायदा है कि वो हर दम हमारे साथ रहेंगे। अगर हम उससे समर्पित हैं तो वो भी हमारे प्रति समर्पित है। हम जितना ज़्यादा प्यार उसे करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो प्यार हमें करता है। तो क्या आज हम ये निर्णय लेंगे जब वीडियो लोगों के पास में जाएगा और इस वचन को सुनेंगे या जो यहाँ पे सुन रहे हैं, क्या वो ये निर्णय लेंगे कि जिस तरह से यीशु हमें प्यार करते हैं और परमेश्वर हमें प्यार करता है, मैं भी उसी तरह से प्रभु को प्यार करूँगा और सब कुछ देने के लिए तैयार रहूँगा या रहूँगी, सब कुछ देने के लिए। उसने अपना सब कुछ दे दिया और परमेश्वर कभी किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता। परमेश्वर जो है उसी को आशीषित करके कई गुना जो है वो दे देता है। अक्सर में जब आपको ऑफरिंग होती है, चर्च में ऑफरिंग होती है, तो अक्सर यही कहता हूँ कि प्रभु जिन्होंने दिया, जिन्होंने जो कुछ आपने दिया उसी में से अपनी कमी घटी में से दिया, और जिन्होंने भी दिया उन्हें 70 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, कई गुना और दे। कहने का मतलब है मल्टीप्लाई करते जाइए आप, कई गुना आपको मिल जाएगा। तो परमेश्वर देखता है और परमेश्वर ऐसे ही करता है और ऐसे ही आशीष परमेश्वर देता है। तो ये जो है बहुत परेशान थे और दूसरे लोग कहने लगे ये तो गरीबों में बांटा जा सकता था बेच के। तो यीशु ने कहा गरीब तुम्हारे साथ, गरीबों को कभी कमी नहीं होगी, गरीब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अक्सर लोग ये कहते हैं कि लोग सब गरीबों की मदद कर रहे हैं और दिखा के मदद करते हैं। गरीबों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, परंतु इवांजेलिज्म, ये वचन जो है, वचन को फैलाने के लिए जो है इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर गरीबों के बारे में सोचना अच्छी बात है, परंतु गरीबों को ये वचन भी चाहिए ताकि वे लोग वचन को सुने और अनंत जीवन को प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें, मुक्ति प्राप्त करें। ये भी जरूरी है। पेट तो हमारा कम भी खाएंगे तो भी चलेगा और कम खाएंगे तो भी चलेगा, परंतु जो है वचन जो है लोगों के मुंह में, लोगों के कानों में, लोगों के दिमाग में, मन मस्तिष्क में वचन जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए वचन की सेवा के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा गरीब तुम्हारे साथ आखिरी तब तक रहेंगे, जब तक दुनिया तब तक रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ इस तरह से फिजिकली नहीं रहूँगा। वैसे तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है और परमेश्वर सबको प्यार करता है,
चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, सबको प्यार करता है, सबकी मदद करता है। परंतु वो समय था, ऐसा समय था जब ये लोग कह रहे थे और उस महिला पे गुस्सा कर रहे थे कि पैसा तो गरीबों में बांटा जा सकता था, गरीबों की मदद की जा सकती थी, परंतु तो गरीबों की मदद नहीं चाहते। वहाँ योगेश था जिसने कि यीशु को 30 चांदी के सिक्कों के टुकड़ों में बेच दिया था। वहाँ योगेश भी था जिसने यीशु को बेच दिया था। तो अब उन लोगों के मुंह से ये निकल रहा, ऐसे लोगों के मुंह से निकल रहा कि ये पैसा गरीबों में बांटा जा सकता। जो लालच से भरे हुए लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि गरीबों में दिया जा सकता है, जो पूरी तरह से लालच से भरे हुए लोग हैं, है ना। तो अक्सर वही लोग खाना काटते हैं, कलीसिया में भी वही लोग खाना काटते हैं जिनके मन में लालच है, परंतु जिनके मन में लालच नहीं है वो अल्लाह नहीं काटते हैं। वो परमेश्वर की सेवा तन मन धन से करते होते हैं, चाहे हाथों से हो चाहे कैसी भी हो, वो परमेश्वर की सेवा में हाथ लगाते रहते हैं। तो यीशु ने तुरंत जवाब दिया इनको। यीशु समझ गया था कि ये इनका लालच बोल रहा है, ये इनकी सेवा भावना नहीं बोल रही है कि गरीबों की मदद करेंगे, परंतु ये इनका लालच बोल रहा है और ये जो है इसलिए जो है अच्छी बात नहीं। तो यीशु ने एकदम से उस औरत की तारीफ की कि जहाँ कहीं इस वचन का प्रचार होगा वहाँ इस महिला का नाम जरूर आएगा, जरूर। आज भी इसका नाम आया है ना, तो हर बार उसका नाम आता है। तो जहाँ जहाँ भी प्रचार होता है वहाँ उस महिला का नाम आएगा। तो यीशु जानता था, उसके दिल को जानता था कि किस कमिटमेंट के साथ में उसने ये अपना सब कुछ यीशु पे न्यौछावर कर दिया है। यीशु जानता था और यीशु ने उसकी भावनाओं की कदर की और कह दिया कि जहाँ भी प्रचार होगा इस वचन का वहाँ इसका नाम लिया जाएगा। यीशु हमारी भावनाओं की कदर करता है, जो हमारे अंदर भावनाएं हैं उसकी कदर करता है। और यीशु जानता है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि खुदा वो खुदा है जो दिल और गुणों पर जानने वाला प्रभु है। ठीक है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु की आखिरी शिक्षाओं में से ये भी था कि हैकल को पवित्र रखना है, हैकल के प्रांगण को पवित्र रखना है। और यीशु हमारे दिलों में राज करना चाहते हैं। वो मसीहा है जो लोगों का उद्धार करते हैं, जिन्होंने दुनिया के गुनाहों के लिए अपने दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और सभी पर अपनी जान दे दी। ये वो परमेश्वर है, ये वो खुदा यीशु है जिन्होंने ये काम किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आपके वचन के लिए, और धन्यवाद देते हैं यहाँ तक मरियम के जीवन के लिए जिसने ये समझा और ये काम कर दिखाया, और आज इसका नाम वचन में आता है, प्रचार करते समय आता है। प्रार्थना करें। यीशु, हम इस समय आपके कदमों में हैं और जो वचन अभी हमने सुना, इस तरह से इस महिला ने जटामासी का बहुमूल्य गिफ्ट जो है प्रभु आपके ऊपर उड़ेल दिया, और जो काम सिमोन ने नहीं किया वो काम प्रभु इसने किया। तेरे पैरों को अपने आंसुओं से साफ किया और अंगूठे की जगह अपने बालों से तेरे पैरों को पोंछा। हम दिल से प्रभु आभारी हैं इस वचन के लिए। प्रभु होने दे कि इन दिनों में पवित्र सप्ताह में हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करें, और वो डिवोशन जो इस मरियम के अंदर जो डिवोशन पाया जाता है वही डिवोशन हमारे अंदर हो। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे, जो कि पृष्ठ संख्या 15 में सेक्शन 12 में पाई जाती है। अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे।
प्रेरितों का विश्वास वचन। हम सब साथ साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, वो पवित्र आत्मा के साथ दिया गया है, हमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने शास्त्र से होकर और क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृतकों को जीवित हुए, वो तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के कहने पर विराजमान हुए, वो जीवितों को अपने कहने मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र संतति पापों की क्षमा देह की पूर्णता और शाश्वत पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ये समय होगा कि जब हमें गीत गाएंगे, गीत नंबर 70 जो हिंदी गीत की किताब में है, और इसी समय जो है वो परमेश्वर को जो कुछ भी गीत आप लाए हैं वो दे सकते हैं।
प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज की इबादत के लिए। आप यहाँ पे हैं, आपने हमारी दुआओं को सुना, दुआओं का जवाब भी दे दिया। खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे कलीसिया के हैं और बीमार हैं, आपने चंगाई दी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, ठीक है, कल सरकार भी और इस सरकार ठीक है, जबकि उनको पहला वैक्सीन लगा है। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उस बहन के लिए, शाहिदा के लिए जो मौसम में है और क्रिटिकल कंडीशन की है। प्रभु आप उसे चुनें प्रभु और चंगाई दें। मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी डायसिस अपनी बिशप ले, प्रभु हमारे बिशप साहब के साथ उन्हें अपने मेहमान अपने राज्य की बढ़ोतरी को इस्तेमाल करें। हमारे डायसिस के साथ तमाम इंस्टीट्यूशन हमारे हैं और प्रेस्बिटर्स जगह जगह पे आपकी खिदमत कर रहे हैं, उनको बहुत आगे से अपनी मेहमान अपनी सेवा के ऊपर इस्तेमाल करें। हम अपनी पास्टर कमेटी, अपनी यूथ, संडे स्कूल के बच्चों को, टीचर्स को, सबको आपके हाथ में रखते हैं। खास करके मैं प्रोग्रेसिव के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भी इनके लेफ्ट हैंड में दर्द है और उसके बैक में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, जिसकी वजह से है, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं और आप हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। लोग डायग्नोज करते हैं और तब इलाज करते हैं, परंतु आपके नाम लेने से ही चंगाई मिल जाती है। अपना लहू को लगाएं। तो बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से दान दिया है। इस दान के प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो, जिन्होंने दिया उन्हें और से देना 70 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहे और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहे। जिस तरह से प्रभु आप सही सलामत हमें अपने भवन में लाए हैं, उसी तरह से सही सलामत प्रभु हम अपने घरों को जा सकें और आपकी यहाँ की शिकायत कर सकें। फिर से हम अपनी कलीसिया को और अपनी कलीसिया के बुजुर्गों को सब प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुनकर होकर आपके बेटे को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपना परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का करो और पवित्र आत्मा की सेवा का विश्वास के साथ, खास करके हमारे इस कलीसिया के साथ जो यहाँ पे उनके साथ और पूरी विश्व का भी कलीसिया के साथ आसमान के बीच है। आमीन। खुदा से मोहब्बत करो और उसकी कीमत करो। खुदा यीशु मसीह